तो हम खुश नसीब हैं कि हम जिस नबी को मानते हैं वो कल भी जिंदा थे, अपनी कब्र में आज भी जिंदा हैं, अपने गुलामों की बोलियां सुनते हैं, उन पे नजर करम फरमाते हैं। लेकिन गुलाम भी थोड़ी सी ये मेहरबानी करें। मैं आज भी पीछे एक जगह गुफ्तगू करके आया हूं, मैंने कहा अदब हुजूर का पैदा करें। अगर सरकार का अदब नहीं होगा कुछ हासिल नहीं होगा। आज हमारी महाफिल में अदब की कमी है और इस कमी को हमने दूर करना है। मेरी बातें कड़वी होती हैं, लेकिन कभी जब बंदा बीमार हो तो दवाई कड़वी देनी पड़ती है, फिर बंदा ठीक होता है, उसके बगैर शिफा नहीं होती। मैं एक जगह गुफ्तगू करने गया, अल्लामा अरसलान साहब, मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। जब वहां मैं गया तो उन्होंने मुझे कहा कि आज हमारा 62वां प्रोग्राम, रबीउल अव्वल में हमने 62 प्रोग्राम किए हैं। तो मैंने कहा जनाब कमाल कर दिया आपने। तो जब मैं पिंडाल में गया तो कैफियत ये थी कि 4-5 बंदे वहां बैठे थे, 4-5 उधर बैठे थे, किसी के सर पे टोपी नहीं थी, 2-4 बंदे पीछे बैठ के सिगरेट के कश लगा रहे थे और नात खान कह रहा था साउंड और खोलो और खोलो, और इतना साउंड खोला हुआ था कि कानों में रुई ठोंसने का दिल करता था। तो मैंने कहा शोर और चीज है, शऊर और चीज है, और शोर और शऊर में बड़ा फर्क है। हमें शोर की जरूरत नहीं, हमें शऊर की जरूरत है, हमें अक्ल की जरूरत है, हमें अदब की जरूरत है। तो मैंने उनसे कहा जनाब इतना आवाज साउंड का, और आप सिगरेट पी रहे हैं, और आपके सर पे टोपी नहीं है, और आप उस नबी की महफिल में बैठे हैं कि जिस नबी की महफिल में सहाबा आते तो यूं बैठते जैसे उनके सरों पे परिंदे बैठे। वो बावुजू होते, उनके जिस्म पे खुशबू लगी होती, उनके चेहरे दमक रहे होते। तो सुन्नियों मैं तुम्हें ये पैगाम दे के जा रहा हूं, अपने अंदर वो अदब पैदा करो। जब सरकार की महफिल में आओ तो यूं समझा करो मैं महफिल में नहीं जा रहा, मैं मदीने जा रहा। ये नीयत लेके आया करो मैं मदीने जा रहा, सरकार ने मुझे देखना है, मैंने हुजूर से मुलाकात करनी है, सरकार की नजरे करम मुझे नसीब होनी है। तुम अपने दिल में मदीने की आरजू रखना, फिर उनका काम है जज्बों की आबरू रखना। वो तुम्हारे ऊपर करम करेंगे, उनकी नजरे करम होगी, लेकिन तुम आओ तो इस यकीन से आओ कि मेरे पाक नबी मुझे देख रहे हैं, तो यकीन से बैठो। तो मैंने उन दोस्तों को जो बात कही वो आपसे भी कह रहा हूं, ये मेरी बात याद रखना। ये एक दीवाने का नारा है, एक फकीर की बात है। मैंने उनसे कहा तुम 62 प्रोग्राम ना करो, तुम पूरे महीने में 2 प्रोग्राम कर लो, 3 कर लो, लेकिन वो होने इतने अच्छे चाहिए कि हर बंदे की रग रग से इश्क रसूल की आवाज आ रही हो, आंखों से आंसू जारी हो, पूरा वजूद हुजूर की महफिल में तड़प रहा हो और पूरे वजूद से खुशबू आ रही हो। सरापा अदब बन के बैठो तो तुम्हारे लिए 62 प्रोग्रामों की जगह 2 प्रोग्राम ही काफी हो जाएंगे, वही भारी पड़ जाएंगे। तो हमें क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, हमें क्वालिटी की जरूरत है। हमें कमियत की जरूरत नहीं है, हमें कैफियत की जरूरत है। हमें अपने दिल को मदीना पाक की तरफ उसका रुख करने की जरूरत है। मौलाना रूम फरमाते हैं सद किताबो सद वरक दर नार कुन रूए दिल रा जानिबे दिलदार कुन। फरमाया 100 किताबें उठा के साइड पे कर दो, बस अपने दिल के चेहरे को मदीने वाले की तरफ कर लो। मेरे पीरो मुर्शिद हजरत पीर मोहम्मद करम शाह साहब अल अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह, आप अक्सर फरमाया करते थे, ये उनके शागिर्द रशीद बैठे हैं, इन्होंने तो पीर साहब के साथ बड़ा वक्त गुजारा है, उनकी जियारतें की हैं, मजे लूटे हैं, उनकी मजलिस में ये हस्तियां बैठी हैं। तो पीर साहब फरमाते थे अपने तालिब इल्मों को, कितना प्यारा जुमला है ये, आप में से हर बंदा अपने दिल की तख्ती पे लिख ले। पीर साहब फरमाते थे मेरे शागिर्दों, मेरे मुरीदों, मुझसे मोहब्बत करने वालों, कुतब नुमा की तरह बन जाओ। कुतब नुमा क्या होता है? ये आप मक्का शरीफ से मुसल्ला लाते हैं ना, उस पे कंपास बना हुआ होता है, उसको कुतब नुमा कहते हैं, उसमें सुइयां होती। तो फरमाया कुतब नुमा की तरह बन जाओ, तुम जहां भी चले जाओ तुम्हारे दिल की सुई गुंबद खजरा की तरफ रहनी चाहिए। तुम्हारे दिल की सुई गुंबद खजरा की तरफ रहनी चाहिए। तुम अमेरिका चले जाओ, यमन चले जाओ, इराक चले जाओ, पाकिस्तान के किसी हिस्से में चले जाओ, जहां तुम बैठो दिल की सुई हुजूर के रोजे की तरफ रहे।